हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। अब हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। हमारे सामने, एक मिनट में अभी ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अभी हमारे सामने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। किसी चार्ट को रीड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि सबसे पहले तो आपको उसको हायर टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। इसको हायर टाइम फ्रेम में लगाना है, जितने से ज़्यादा हो जाए। मीन्स ये तीन तीन महीने का टाइम फ्रेम है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ आपका लग पाए आपको लगाना है, ठीक है। ये 3 मंथ का चार्ट है। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो एक कैंडल बनी है वो 3 महीने की बनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो 3 महीने के चार्ट में, जो ये चार्ट देख रहे हो, इसमें जो कोई पैटर्न बन रहा है या कुछ भी बन रहा है वो आपको ड्रॉ करना है। फिर धीरे धीरे कम टाइम फ्रेम में आते जाएंगे, ठीक है। चार्ट रीड करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जितना हायर टाइम फ्रेम में करो फिर उससे नीचे आओ धीरे धीरे, ठीक है। अब हम इसमें क्या चीज़ देख पा रहे हैं, देखो मैं कोई स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे खोल के हीरो मोटोकॉर्प जो भी चीज़ आएगी समझ में मैं वो बताता रहूँगा, ताकि वो चीज़ आप भी एज्यूम करो कि हाँ वो चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक तरह से देखें तो ये एक बढ़िया एक सपोर्ट जोन जैसा दिख रहा है यहाँ पर। तो ये 3 महीने वाला जो टाइम फ्रेम खोल के रखा है, तो इसमें सिर्फ अभी एक चीज़ ये दिखी हुई है। एक चीज़ और यहाँ पर हमें दिख रही है कि एक ट्रेंड लाइन, जो कि देखो ये समझ लो 2002, ये स्टॉक 2002 को लिस्ट हुआ था हीरो मोटोकॉर्प। एक ट्रेंड लाइन बढ़िया सी दिख रही है यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं, जी हाँ, एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे ये हो गया 3 मंथ का टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब आप देखोगे एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। जितने बड़े टाइम फ्रेम में कोई चीज़ बने, मीन्स जैसे ट्रेंड लाइन हायर टाइम फ्रेम में प्लॉट हुई है, तो इसका मतलब इसके चलने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि जिस चीज़ को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे तो वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर ये 5-10 मिनट में होती है, 15 मिनट में, तो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। ये नहीं कह रहा हूँ कि चलेगी नहीं, चलती है, बट उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। अभी ये देखो 2006 से लेके अभी तक ये कितना अच्छा से चल रहा है, और ये बड़े टाइम फ्रेम में था, तो ये देखो कितना अच्छे से सपोर्ट कर इसमें यहाँ से रिजेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी इसने स्वीप की थी और उसके बाद ये फिर नीचे आ गया और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, और देन फिर इस ट्रेंड लाइन को इसने रिट्रेस करके नीचे आया, ठीक है। यहाँ से नीचे आ गया रिवर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल गई। एक ये हो गया और एक चीज़ और है, इसको अगर हम हटा देते हैं, माइंड में रखना जो भी चीज़ आपको रखनी है वो, मतलब जो भी आप खींचो उसको एक तरह से आप हटाना मत, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको आपकी गलती या जो भी है वो पता चले। ये देखिए इसमें एक चीज़ और देखने को मिली, ये एक बढ़िया सपोर्ट जोन 1-2-3 बार यहाँ से जा चुका है। इन फ्यूचर वैसे इतना नीचे नहीं आने वाला है। इन फ्यूचर देखो चार्ट रीडिंग क्या होता है, एक तरह से हम लोग प्रिडिक्ट ही करते हैं, तो ये उस लिए ड्रॉ किया है हायर टाइम फ्रेम में कि इन फ्यूचर ये यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर एक अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ से बाई के लिए हम लोग, मतलब आपके माइंड में रहना चाहिए, यहाँ से देखोगे बाई के लिए गया तो इन फ्यूचर नीचे आएगा, तो यहाँ से आपका माइंड बोल देगा कि हाँ यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेनी भी है तो बाई की ही लेंगे। तो ये आपने प्लॉट कर दिया सपोर्ट जोन, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम फ्रेम को कम करेंगे, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने 3 महीने का था, अब ये मंथली लगाएंगे। और कुछ तो नहीं दिख रहा है जी? नहीं, वैसे ये वाला भी था, ठीक है। अभी ज़्यादा आपको मैं प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा कर दूंगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मेन चीज़ मैं रखूँगा। अब मंथली वाले टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। मंथली में देखोगे कि कितनी बढ़िया ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जितने कम टाइम फ्रेम में करोगे और अच्छी दिखे तो वो उतना ही अच्छा होता है। अब देखो
बढ़िया है, ठीक है। अब और कोई चीज़ आपको देखने को मिल रही है? कम टाइम फ्रेम में करो और हाँ, ये देखो यहाँ से, देखो यहाँ से रखो या वहीं से रखो जो मैंने रखी हुई थी। एक मिनट, उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहीं से रखते हैं। ये भी एक सपोर्ट जोन है, जो कि आप देखोगे अगर आगे खींचेंगे तो यहाँ से भी एक बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। देखो कोई भी, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, ये बढ़िया सा एक यहाँ से रिजेक्शन आया और फिर यहाँ पे ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम किया, देन ये ब्रेक हो गया। आपको मैंने बताया हुआ था और आपको मालूम भी होगा, ये छोटी सी चीज़ है, कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है फिर वो सपोर्ट का काम करने लगता है, जो कि इसमें किया। ये रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ से टूटा, ये अब सपोर्ट का काम किया और अच्छा से ऊपर गया, ठीक है। इन फ्यूचर आपके माइंड में ये रहना चाहिए, ये आपको ये लाइन खींच लोगे ना तो आपके माइंड में रहेगा इन फ्यूचर प्राइस अगर यहाँ आएगा यहाँ पे, तो आपके माइंड में इस जोन के आसपास बेल बजेगी कि हाँ यहाँ से हम बाई का ही लेंगे, ठीक है। एक माइंड में आपके क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ से अगर कोई ट्रेड आपको बनती हुई दिखे तो बाई की ही दिखे। मीन्स अगर यहाँ पे अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिले तो आपका माइंड ये बोलेगा कि यहाँ सपोर्ट जोन था और यहाँ बुलिश कैंडल बनी है तो ये मे बी ऊपर जा सकता है, तो वो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मंथली में। और कुछ दिख रहा है? ट्रेंड लाइन हो गया, ये हो गया। अब धीरे धीरे उसको नीचे कम टाइम फ्रेम में करेंगे, मंथली से वीकली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ये हो गया यहाँ पे। अब ऐसे में क्या प्रेडिक्ट करेंगे? देखो ऐसे में क्या होता है कि अभी मैं आगे भी काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अब ऐसे जोन्स रहेंगे ना तो आप इजीली उसको अपने माइंड में समझ पाओगे। जैसे कि अगर यहाँ आया तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये अगर ब्रेक किया तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और ये एक अच्छा सपोर्ट था, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये सब आपको अपने चार्ट में ड्रॉ करके रखना है, हटाना नहीं है। ये इन फ्यूचर काम आएगा, ठीक है। और चार्ट रीडिंग में भी आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अभी बात करें तो ये आप देखोगे यहाँ पर ये जो रिजेक्शन आया है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक आप देखोगे कि एक बढ़िया सा एक सप्लाई जोन था, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन था, इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, मींस लोगों के स्टॉप लॉस थे। लोगों ने सोचा कि ये यहाँ पे आएगा, ये बढ़िया सप्लाई जोन है, इसके थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लोग सेल करते हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप की, मतलब यहाँ सबके स्टॉप लॉस खा के फिर नीचे आया। और एक चीज़ आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन भी थी, मीन्स अगर देखो वैसे ये चार्ट मुझे अभी देखने को मिला, इन फ्यूचर मुझे देखने को मिल जाता उस टाइम, तो ये देखो ट्रेंड लाइन भी गई हुई थी, ये कंफर्मेशन थी, और दूसरी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की कंफर्मेशन थी। यहाँ मेरे को दो कंफर्मेशन मिल रही है, और जब किसी चीज़ में ना दो कंफर्मेशन मिलती है तो उसके चलने के चांसेस उतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके और यहाँ ट्रेंड लाइन भी बनी हुई थी, तो उससे रिजेक्शन आया, तो ये इससे ले सकते हैं। और इन फ्यूचर आप एक बार देखोगे कि तो एक बार और यहाँ पर बना हुआ है, और इस बार ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ये जो आप कैंडल स्टिक देख रहे हो, एक मिनट में इसको डिलीट करके यहाँ से बता देता हूँ। ये चीज़ जो देख रहे हो, ये जो कैंडल के अंदर है, दो चीज़ें, दो ही कैंडल देखनी है, ग्रीन वाली, रेड वाली। इसको बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। ये एक सेलिंग कैंडल होती है, वो दिखाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई सेलर्स बैठे हुए हैं, और इसको लेके ऐसे ड्रॉ कर देंगे ये ग्रीन वाली, और ऊपर से यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन भी गई है, तो यहाँ पे आपके माइंड में एक सेल का ही पोजीशन बनेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बनी थी, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, और ये ट्रेंड लाइन भी बनी हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं इससे रिजेक्शन के, क्योंकि आप देख रहे हो कि 3 मंथ का टाइम फ्रेम में कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। अभी देखो चार्ट रीडिंग के लिए जितनी से ज़्यादा चीज़ें आपको आती होंगी उतना मज़ा आएगा, उतना समझने में आएगा, ठीक है।
अब ये वीकली में हो गया, और कुछ चीज़ तो मुझे नहीं देखने को मिल रही है। एक चीज़ और देखो, ये सब आप अपने चार्ट में ड्रॉ करके रखना, हटाना मत। मैं आपको समझाने के लिए सब हटा देता हूँ, चलो लगा रहेगा, आप समझ जाना, ठीक है। एक चीज़ और है, देखो हर चीज़ में मुझे कुछ ना कुछ मिला है। 3 मंथ टाइम फ्रेम में भी कुछ मिला है, मंथली में भी कुछ मिला है, वीकली में एक चीज़ और मिल गई है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक और ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ से उठेगी, ये एक ट्रेंड लाइन। और एक चीज़ और मेरी नोट करके रख लो कि कभी भी कोई चीज़ खींचा करो, जैसे सपोर्ट खींच रहे हो या ट्रेंड लाइन खींच रहे हो, आप सिंगल लाइन मत खींचा करो, वो चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है। बहुत रेयर है हो जाए, बट जोन खींचा करो। जैसे मैं खींच रहा हूँ, जैसे सपोर्ट के लिए खींचा, वो एक जोन होता है, सपोर्ट के लिए भी जोन होता है और ट्रेंड लाइन के लिए भी जोन होता है। तो आपको जोन खींचना है, ठीक है। जोन में आप अच्छे से पकड़ पाओगे। अब देखो विक और उसकी बॉडी दोनों आ रही हैं, कैप्चर हो रही हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, ठीक है। ये हो गया। जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी उतना ही आपको मज़ा आएगा समझने में। अब देखो सब टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है। अब डेली में लगाते हैं, अब देखते हैं क्या चीज़ मिल रही है। डेली में एक चीज़ सपोर्ट जोन एक और मिल रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो ये एरिया, यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया आएगा। यहाँ आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा एक लाइन में, आप गुच्छे में काफ़ी ज़्यादा बाई सेल हुआ है, ठीक है। तो एक ये इसको लंबा कर देंगे तो ये हो गया, ठीक है। ये इसको आगे तक ले गए। अब यहाँ पे देखोगे पहले यहाँ से एक ऊपर गया, देन यहाँ से सपोर्ट लिया, नीचे आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ काफ़ी देर घूमा, ऊपर गया। तो इस जोन के आसपास काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं प्राइस के अप डाउन के, ठीक है। और एक चीज़ आप और देखो डबल कंफर्मेशन के बारे में। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिली थी तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस थे चलने के। जहाँ पर भी मैं कहता हूँ कभी भी ट्रेड लेना हो, अगर आपको इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज है ना, तो आपको बहुत सारी जगह डबल कंफर्मेशन के सिग्नल मिलेंगे। जैसे कि एक यहाँ पे देख लोगे तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, ट्रेंड लाइन भी गई हुई है और यहाँ पर आप सपोर्ट जोन भी अच्छा खासा बना है। तो यहाँ पे इस जोन के आसपास डबल कंफर्मेशन आपको मिल रही है कि यहाँ से थोड़ा बहुत अप जा सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइंड को थोड़ा सा यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आया इस साइड के आसपास, ठीक है। अब यहाँ देखोगे सपोर्ट जोन है और ट्रेंड लाइन भी गई है। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ कोई बढ़िया सी बुलिश कैंडल बन जाए, बुलिश कैंडल। अब देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। यही अगर आपके पास इंपॉर्टेंट नॉलेज है कैंडल स्टिक के बारे में, तो यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन जाए, यहाँ पे इस जगह पे कोई हैमर कैंडल बन जाए या बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाए। ये कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में है, अगर आपको आता होगा तो आप इजीली समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ अगर कोई बना हो, जैसे कि ये हो गया, ये दोनों कैंडल देख रहे हो, ऐसा कोई पैटर्न बन गया यहाँ पे इस जगह के आसपास, या हैमर कैंडल बन गई। मैं अगर यहाँ होगा तो मैं दिखा देता हूँ, ये जूम करता हूँ। ये देखो ये एक हैमर कैंडल जैसी दिख रही है, ठीक है। ये वाली कैंडल ग्रीन वाली है, इसकी आप देखो विक बड़ी है और बॉडी छोटी है, तो यहाँ से नीचे से रिजेक्शन मिला, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। ये हैमर कैंडल हो गई। अगर ये यहाँ पे मिल जाती है और ये देखो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल गई, ये जो रेड और ग्रीन वाली है, तो इन दोनों जैसी कोई कैंडल यहाँ बनती है तो वो एक थर्ड कंफर्मेशन हो जाता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर एक थर्ड कंफर्मेशन हो जाता है इस जोन के आसपास। यहाँ पे अगर ऐसी दोनों कैंडल देखने को मिलती है या कोई बढ़िया सी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो वो आपके लिए थर्ड कंफर्मेशन हो जाएगा यहाँ से प्राइस अप जाने का, ठीक है। तो ये माइंड को इंडिकेट करता है, कॉन्फिडेंट
फील कराता है कि यहाँ से प्राइस अब जा सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टॉप लॉस। कैसी भी ट्रेड हो, कहीं भी हो, अगर आप ले रहे हो 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये जाएगा, फिर भी स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना भाई, श्योर है। क्योंकि भाई जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है, वॉर की हो गई, कुछ भी, इस सिचुएशन में ये सब काम नहीं करता है, ठीक है। ये सब फिर वॉर की सिचुएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। उसमें कहीं यहाँ पे आया और वॉर हो गई तो फिर कहीं यहाँ से नीचे उससे खुला। लेकिन ये इन फ्यूचर ये काम कर जाएगा, मीन्स यहाँ से ये सपोर्ट था तो ये रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। ये है कि अगर प्लॉट करोगे तो वो काम तो आएगा, कभी ना कभी तो काम आएगा, ठीक है। जैसे ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, अभी तक काम आ रही है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, काम तो आएगी, ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं आएगी, ठीक है। अब ये धीरे धीरे देखो टाइम फ्रेम कम कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। इतना सारा चीज़ लग गई है, अगर आप किसी भी चार्ट में ढूंढ के लगाओगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, मज़ा आएगा। सच, अगर आप कंफ्यूज होते हो ना, ये सब निकालोगे ना, पढ़ोगे, अगर आप फ्री टाइम है ना, पढ़ोगे, ये सब देखोगे तो मज़ा आएगा भाई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ट्रेड लेने में। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में आ गए वीकली से, ठीक है। अब यहाँ क्या दिखता है वो भी देख लिया जाए। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड लाइन यहाँ से भी देखो नीचे आ रही है, इसका लो बार बार टूट रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ट्रेंड लाइन बन सकती है यहाँ पे। यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये देखो 1 2 3, इसमें जो 1 2 3 ही टच मिले हैं, ठीक है। जितने हाई टच मिले उतनी एक्यूरेट ट्रेंड लाइन होगी, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। देखो जोन का क्या मतलब होता है, अभी ये लाइन खींचते ना तो ये वाली आपकी छूट जाती, इसलिए जोन को खींचा करो, जोन बनाया करो। अब ये जोन में ये भी आ गई, अब यहाँ में 4 पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4। अब ये एक्यूरेट हो गई, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट हो गई। तो अब यहाँ पे अब हो गई। अब आपके माइंड में क्या रहेगा कि अगर ये ऊपर जाएगा, जैसे मान लो आपने यहाँ बाई करके रखा हुआ है, इन फ्यूचर ये ऊपर गया यहाँ पे, तो आपके माइंड में यहाँ रहेगा कि हाँ यहाँ पे मतलब क्वांटिटी आप कम कर सकते हो, या आपके माइंड को एक तरह से मिल जाएगा कि यहाँ पे सेल आने के चांसेस बहुत है, तो आप क्वांटिटी अगर बढ़ाने वाले होगे तो कम बढ़ाओगे। मतलब एक तरह से ये सब चीज़ों की नॉलेज रहेगी तो आपको जो कॉन्फिडेंट मतलब मिलता है ट्रेड लेने में वो मिलेगा। अब देखो ये एक बढ़िया सी चीज़ मिल गई, अब क्या मिल रही है, ढूंढते जाओ। इन सब चीज़ों की नॉलेज रहेगी ना तो भाई सच बताएं, चार्ट देखोगे तो मज़ा आएगा। देखो अभी मेरे को वीडियो बनाने में मुझे कोई स्क्रिप्ट की कोई वो नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस कोई भी चार्ट खोलो और उसमें पढ़ने। एक चीज़ ये देखो, इसमें शायद सारी चीज़ जो 7 चीज़ बताई थी उन 7 चीज़ों का यूज़ हो जाएगा। ये आप देखोगे तो एक बढ़िया सा सपोर्ट जोन दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, इस यहाँ तक करेंगे तो इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। आप देखोगे यहाँ से कितना बढ़िया सपोर्ट था, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार यहाँ से अप जा चुका है, ठीक है। 5 बार यहाँ से स्टॉक का प्राइस अप जा चुका है, फिर इसको तोड़ता है, यहाँ पे इसको तोड़ देता है। अब यहाँ पे क्या करना है, धीरे से इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, ठीक है। मान लो इसको मैं छिपा देता हूँ, इसके आगे मत देखना, ये जो मैं खींच दे रहा हूँ इसके आगे मत देखना, ये जो अंदर है इसको मत देखना, अभी इसी को देखना जो बाहर, ठीक है। ये आप देख रहे हो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आया, और ये देखो यहाँ पे ये जो नीचे इस लाइन के नीचे, इस जोन के नीचे गया है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात, इन कैंडल्स का, ठीक है। जूम ही कर देता हूँ यार, अरे हटाओ, सब समझ जाओ यार, इतने सब समझदार है। ये अभी इसको फोकस करो, इसने इस जोन के नीचे जो भी लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, मान लो यहाँ पे किसी ने यहाँ जिस लोगों ने बाई किया होगा, इन सबको तो ये खा चुका होगा, ठीक है। बचे कौन से लोग हैं, जो इसके नीचे हैं, मीन्स यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है। सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, जिसने यहाँ तक रखे हैं उनके हो गए, बस इनके नीचे वाले के नहीं हुए। प्राइस आया, अप डाउन गया,
फिर यहाँ पे आया, इसने इन सबके स्टॉप लॉस हिट किए, इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर दिए। यहाँ पे इन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। यहाँ पे हिट करने के बाद प्राइस अप साइड गया। ठीक है, अब लोगों को लिक्विडिटी के बारे में बहुत नॉलेज हो गई है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई लिक्विडिटी के बारे में। यहाँ पे स्वीप किया, ऊपर जाने लगा, लोग यहाँ पे बाई कर गए कि लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ बाई करो। इस जोन पे बहुत बाई ऑर्डर्स आए और मार्केट ऊपर भी गया यहाँ पे। देन आप बाद में देखोगे ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मीन्स यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया था उनकी भी यहाँ पे स्वीप हो गई। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी की स्वीप हो गई, अब वो भी फंस गए। अब यहाँ पे कोई भी बाई ऑर्डर नहीं पड़े हैं। ठीक है, सिवाय किसके, इस जोन को देखना, यहाँ पे सिवाय इसके। और एक चीज़ बताओ, ये इतना बड़ा जो गैप हुआ है ये कैसे हुआ है? ये वॉर की टेंशन थी, इसकी वजह से मार्केट यहाँ पे डाउन था, यहाँ तक था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ। ठीक है, इस जहाँ पे ये देख रहे हो यहाँ पे बंद हो गया। अब दूसरे दिन खबर आई कि वॉर की सिचुएशन थोड़ी ख़त्म होने की संभावना लग रही है। तो जब मार्केट खुला तो काफ़ी ऊपर से खुला, मतलब यहाँ पे था 5060 के आसपास मान लो, और खुला ये समझ लो यहाँ पे 5182 के आसपास खुला। ठीक है, 5180 के आसपास खुला। अब यहाँ पे कौन बाई किया होगा? यहाँ पे जो बाई ऑर्डर है वो किसके होंगे? सिंपल सी चीज़ है, कोई रिटेलर के होंगे ही नहीं, क्योंकि भाई आप 9:15 के आसपास ख़रीदोगे, 9 बजे के आसपास ही ख़रीदोगे। और ये जो बाई ऑर्डर है ये इंस्टीट्यूशन के हो गए हैं, और आपके जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन सब लोगों के हैं। तो ये जो मैसिव बाई ऑर्डर है वो उन लोगों के यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर होंगे जो एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, तो इन फ्यूचर इन सब की भी चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी ये जोन एक ऐसा जोन है जहाँ से माइंड को एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ अगर प्राइस आता है तो यहाँ से अगर कुछ कैंडल स्टिक अच्छी खासी बनी, कहने का मतलब ये है कि अच्छी खासी कैंडल मतलब बुलिश कैंडल यहाँ देखने को मिली, तो प्राइस यहाँ से अप जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए हैं, बाई ऑर्डर जो पेंडिंग हुए होंगे वो यहाँ आके एग्जीक्यूट हुए, तो ये ऊपर जा सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर्स नहीं थे जो इतना गैप किया है, ये उन्हीं लोग के हैं, और वो मैसिव बाई ऑर्डर है भाई। पूरा गैप हो गया, देख रहे हो, इतना बड़ा गैप हो गया, तो काफ़ी चांसेस होते हैं यहाँ एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं हुए, मतलब ऑर्डर बचे रह जाते हैं। ठीक है, ये आप धीरे धीरे मार्केट में आप टाइम स्पेंड करोगे तो उसकी नॉलेज आपको हो जाएगी। ठीक है, फिर अब माइंड क्या कह रहा है कि यहाँ से अब जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ट्रेंड लाइन खींची हुई थी, इसको बाहर करना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल दिखी, आपने बाई किया जो भी, अब यहाँ से माइंड को एक इंडिकेशन रहता है कि यहाँ ट्रेंड लाइन है, तो अगर यहाँ से जैसे कुछ भी क्वांटिटी जैसे मैंने बुक की, मैंने ली, तो यहाँ तक आते आते मैं थोड़ी कम कर दूँगा, क्योंकि मेरे को पता है ये अच्छी सी ट्रेंड लाइन गई हुई है, यहाँ से नीचे आ सकता है। तो एक माइंड मेकअप हो जाता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे, या जो भी क्या होने वाला है नहीं, लेकिन प्रेडिक्शन है कि यहाँ से काफ़ी चांसेस हैं नीचे आने के, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शन ही है, ये ड्रॉ करके हम प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन थोड़ी सेल की हाई है। ठीक है, तो हम क्वांटिटी जैसे यहाँ पे अगर बाई किया होगा तो यहाँ थोड़ी कम कर देंगे या निकाल लेंगे, जो भी हो सकता है ये यहाँ से ब्रेक करे। ठीक है, हो सकता है यहाँ से ब्रेक करे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, उसके बाद ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है, मे बी यहाँ तक आ जाए, कुछ भी हो सकता है, बट आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले यहाँ तक रहेगा आपके माइंड में, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर तक का रहेगा, वो फिर आपका मार्केट के हिसाब से आपको धीरे धीरे उसकी नॉलेज होती जाएगी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो मैं धीरे धीरे सब कुछ कम करता आ रहा हूँ, और यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप की भी नॉलेज होनी चाहिए थी यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वो तो बाद में पता चलेगा, बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई रहेगी, जो कि आप ऐसे ही ले सकते हो, उस चीज़ से प्रोबेबिलिटी तो आपकी हाई रहेगी, आप ये देखोगे। ठीक है,
अब यहाँ से आप इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज होने के बाद आप देखो ईजिली पूरा चार्ट समझ में आ गया। अब यहाँ से आप ये भी सोचोगे नीचे आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आएगा आएगा। यहाँ से आपका मान लो नीचे आएगा तो आपके माइंड में रहेगा कि यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। आपका माइंड में जो सारी चीज़ें ड्रॉ करके रखे हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें, तो आपका ये रहेगा कि अगर नीचे आएगा तो इस जोन के आसपास देखना पड़ेगा, कुछ बाई ऑर्डर्स, मतलब बाई के लिए, यहाँ आएगा तो बाई के लिए, अदरवाइज सेल है तो नीचे यहाँ तक की। जैसे आपने सेल करके रखा है तो आपके माइंड में ये रहेगा कि यहीं तक सेल करके रखना है। मान लो यहाँ पे सेल किया तो आपके माइंड में रहेगा कि जो भी सेल किया हुआ है वो यहीं तक रखना है, ठीक है। तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं सब चीज़ों की नॉलेज होने पे। इसको बोलते हैं चार्ट रीडिंग। पूरा मतलब ये चार्ट कब से बना, 2003 से बना पूरा चार्ट। इसका जितना बड़ा वीडियो है उसमें देखो ये मैं समझा रहा था तो ये हुआ, अदरवाइज ऐसे मुझे नॉलेज है तो 5 मिनट लगेगा ये सब ड्रॉ करके मैं रख दूँगा। बाकी जैसे कि धीरे धीरे मैंने समझाया है, आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मेरे साथ देखो कोई भी चीज़ आप सीखो, कुछ भी सीखो, जो मैंने सातों चीज़ बताई है ये नहीं कि मेरे से सीखो, किसी से भी सीखो, पर सीखो। ये सातों चीज़ जो मैंने बताई थी वो आप सीखो, मैटर नहीं करता कहाँ से सीखते हो, बस सीखो। वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करो, जो चीज़ मैंने बताई है ऐसे आप इम्प्लीमेंट करो। ये इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये सारी चीज़ आप अगर नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी। और जितना हायर टाइम फ्रेम में होगा कुछ बना हुआ तो उतने चलने के चांसेस उतने हाई होंगे, उतने एक्यूरेट होंगे। तो ये सब जो देख रहे हो ये इसके पीछे थोड़ी मेहनत नहीं है, बहुत टाइम की मेहनत है। आप धीरे धीरे सीखते रहो, आपको भी ऐसी नॉलेज हो जाएगी। अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी, इसके लिए मैं बता दूं, अगर स्क्रिप्ट बताई होती तो ये 7वीं चीज़ अभी बच गई है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, जो मतलब इसी का हिस्सा ही है कह सकते हैं। ये सारा चीज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। और भी चीज़ आती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, बट वो अभी इसमें नहीं लगी है, वो किसी और दिन आपको समझाऊंगा। बाकी ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब में इम्प्लीमेंट हो गई हैं। और जितनी से जितनी ज़्यादा चीज़ की आपकी नॉलेज होगी उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आप स्टॉक मार्केट को समझ पाएंगे, उतना ही चार्ट जो भी रहेगा, क्रिप्टो, मेटल, फॉरेक्स, इंडियन, कहीं का भी चार्ट हो मैटर नहीं करेगा। आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की जय हिंद।